आज हम लोग 13.4 एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी कह रखा है यूज पाई इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज। मतलब जब तक कुछ कहा नहीं जाए तब तक आप पाई की वैल्यू बेझिझक 22/7 यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखा यहाँ पे क्या कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस दिस। ये सब रेडियस है, हमको फाइंड क्या करना है इसका सरफेस एरिया। तो देखिए सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, उसकी बात करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है ये आपको हम बता रहे हैं, दैट इज 4πr² होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में दे रखा है रेडियस के बारे में। ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4πr²। तो क्या हो गया यहाँ पे 4 की बात करें तो दैट विल बी 4 तो कांस्टेंट है, पाई के बारे में कुछ नहीं कहा, 22/7 लेंगे। आर यहाँ पे हो गया 10.5 इंटू 10.5। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे तो ये तो कट जाएगा आपको 88/7। इसको चाहे तो ये काट सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको कटेगा 31.5 टाइम में। ठीक है, तो इस तरीके से 88 इंटू 1.5 इंटू 10.5 इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये आपको वैल्यू देगा यहाँ पे 1386 cm²। ठीक है, तो ये क्योंकि देखिए एरिया का जब भी आपको यूनिट है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आता है। ठीक है, और क्यूब होगा तो क्यूब में आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका जो एरिया आने वाला है दैट विल बी 1386 cm²। दिस इज द एरिया ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात करने वाले हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी में पार्ट 2 में दे रखा है। ठीक है, सेकेंड में। तो इसका जो आपको रेडियस दे रखा है दैट इज 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको इसका जो निकालना है सरफेस एरिया तो 4πr² कर लीजिए। 4 तो रहेगा ही, पाई का वैल्यू 22/7 एंड आर विल बी 5.6 इंटू 5.6। ठीक है, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। मल्टीप्लाई करने के बाद ये 0.8 आ जाएगा। तो सबको अगर मल्टीप्लाई करके हम एक साथ लिख दें तो दिस विल बी कम टू बी 394.24 cm² विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा है। फिर आगे देखिए थर्ड में इसी तरीके से क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, जो रेडियस है दैट इज 14 दे रखा है। ठीक है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमको अगर फाइंड करना है और सरफेस एरिया तो क्या होगा 4πr को यूज करेंगे हम। तो 4 इंटू पाई के बारे में 22/7 एंड r² की बात करें तो r² विल बी दैट इज 14 इंटू 14। ठीक है, तो ये कर जाएगा 14 टू जा 7 टू जा 14 है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 2464 cm² इज द आंसर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 2464 cm²। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। अभी कुछ नहीं करना, बस आपको रेडियस गिवन है, बस आपका फॉर्मूला लगा लेना है। ठीक है, सरफेस एरिया का। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड में क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। तो इस बार डायमीटर दे रखा है, अब हमको सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो आपको पता है कि डायमीटर से सरफेस एरिया निकालना ये भी आसान है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको यहाँ पे पहले पार्ट में 14 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। ठीक है, तो डी दे रखा आपको 14 सेंटीमीटर। तो आर फाइंड करने के लिए 14/2 करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे दैट इज 7 सेंटीमीटर। तो क्या करेगा वहाँ पे सरफेस एरिया लगाते फॉर्मूला 4πr²। ठीक है, तो 4 का तो कोई फिक्स वैल्यू ही है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r² 7 इंटू 7, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अगर इन सबको मल्टीप्लाई करें
तो दैट विल बी 616 cm²। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड में क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे सेकेंड में जो दे रखा है ये देखिए वैल्यू, रेडियस है, आप डायमीटर है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है यहाँ पे रेडियस फाइंड कर सकते हैं। तो रेडियस आपको होगा 21/2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए क्या होगा, 4 पार्ट्स को यूज़ करेंगे। तो 4 तो फिक्स क्वांटिटी है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r स्क्वायर, r 21/2 इंटू 21/2, 2 2 4, ये कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, और 21 इंटू 22 मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आने वाला है यहाँ पे 1386 cm², ठीक है। 1386, सॉरी एक मिनट मिस हो गई मल्टीप्लाई करने में, देख लेते मल्टीप्लाई तो है 3 देना, 7 3 21 होता है, 3 देना भूल गया था, ठीक है, इसलिए मल्टीप्लाई मिस हो रहा था। तो 22 इंटू 23 इंटू ये आपका मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 1386 cm² ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये बात सही है। चलिए आप आगे थर्ड में देख लेते हैं क्या दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो थर्ड में आपको रेडियस दे रखा है यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर में था, तो डायमीटर हो गया 3.5 मीटर। तो रेडियस आ जाएगा आपको 3.5/2 मीटर। तो पॉइंट उड़ जाएगा तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो 35/20 मीटर ये आगे रेडियस। तो ऐसे निकालने के लिए 4 पार्ट्स को लगाना, 4 पाई 22/7 एंड r स्क्वायर 35/20 इंटू 35/20, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 7 5 जा 35, 4 टाइम में 20, ये 4 से 4 कैंसिल, और यहाँ पे फिर कर जाएगा 5 से 5 4 जा 20, और 5 से 35, ये 2 से कटेगा 11 एंड 2, ठीक है। तो ये टोटल मिल जाएगा, पॉइंट मारने वाला इसका आंसर है। तो 38.5 आएगा इसका मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, 11 7 जा 77, 77 का हाफ जो होगा यहाँ पे 38.5 आएगा। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका यहाँ पे वैल्यू। चलते हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अगर एक हेमिस्फीयर है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड कर देखिए, तो देखिए एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, इसका जो रेडियस दे रखा है यहाँ पे दैट इज गिवन टू अस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे, हमें फाइंड करना टी एस ए इसका। तो टी एस ए जो होता है हेमिस्फीयर का, ये आपको पता होगा, दैट इज 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर, मतलब टोटल 3 पाई r स्क्वायर होगा, ठीक है। ये कब सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई r स्क्वायर, और ये वाला एरिया 3 पाई r स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से आपको टोटल 3 पाई r स्क्वायर मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो इसके बाद हम सॉल्व करें तो 3 इंटू पाई के बारे में तो कुछ कहा, अच्छा पाई के बारे में 3.14 कहा गया था, ठीक है। ये देख लीजिए आप, ठीक है। तो यूज पाई इक्वल टू 3.14 कह रखा है। तो यहाँ पे पाई के बारे में 3.14 एंड रेडियस हो गया 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आएगा 942 cm²। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे इसका कैसे सॉल्व करना था। तो ये ऊपर वाला कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, ये वाला कर्व सरफेस एरिया प्लस ये वाला कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। इस तरीके से आपको आ गया इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया 942 cm²। तो फिर चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन क्या रखा है यहाँ पे 4 में, द रेशियो ऑफ स्फेरिकल बैलून इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14 सेंटीमीटर एच
एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। तो जब हवा दिया गया तो इसका 4 से 14 हो गया, ठीक है, साइज सेंटीमीटर रेडियस। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बैलून इन द टू केसेस। तो देखिए इसमें हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पे तो हमें दे रखा है कि यहाँ पे जो था पहला मान लीजिए रेडियस 1 जो है 7 सेंटीमीटर था, बाद में जो R2 हो गया दैट इज़ 14 सेंटीमीटर जब एयर पंप किया गया, ठीक है। तो रेशियो क्या होगा, ठीक है, दैट इज फर्स्ट पाई आपको जो है 4 पाई R स्क्वायर होता है अपन 4 पाई R2 स्क्वायर। मतलब R2 तब हुआ जब हवा ज़्यादा दिया गया बैलून का, R1 पहले वाले इनिशियल था। तो 4 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी R स्क्वायर का जो वैल्यू होगा तो 7 का स्क्वायर अपन 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो 7 का स्क्वायर हो गया आपको 7 इंटू 7 और 14 का स्क्वायर 14 इंटू 14, 7 टू जो 14 एंड 7 टू जो 14, इट मीन्स 1/4, ठीक है। तो रेशियो क्या आ गया 1/4 आपको आ गया। तो इस तरीके से आपको जब भी वैसे भी देख लीजिए ना, आप जब भी दुगुना होता है ना साइज बढ़ता है तो जो इसका CSA होगा वो 4 टाइम बढ़ जाता है, क्योंकि स्क्वायर होता है ना, तो CSA में 2 का स्क्वायर 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है 1/4 आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन देखा 5 में देखिए, अ हेमिस्फेरिकल बॉल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग on the inside of rate of 16 रुपीज़ पर 100 cm स्क्वायर। तो देखिए इसमें जो दे रखा है यहाँ पे एक बॉल है, मान लीजिए इस तरीके का हेमिस्फेरिक बॉल है, ठीक है। इसका जो इनर का डायमीटर दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का दैट इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो कॉस्ट है इसका, ठीक है, कॉस्ट क्या है 16 रुपीज़ 100 cm का, ठीक है। ठीक है, तो 16 रुपीज़ पर 100 cm स्क्वायर का दे रखा है, इसका रेट है। तो इससे डायमीटर देखा तो इससे हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं, दैट इज 105/2 0.2 रहेगा 0, अब चाहे तो 5 से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। 21/4 इंच सेंटीमीटर। तो अब इसका निकालना है इनसाइड पेंडिंग करने के लिए। तो इनसाइड पेंडिंग करने के लिए CSA निकालना है, तो CSA हो जाएगा इसका 2 पाई स्क्वायर, ये वाला पोर्शन, ठीक है। इसको पेंडिंग करना है तो 2 पाई स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो 2 पाई स्क्वायर दैट इज 2, अच्छा पाई के बारे में तो 22/7 ही कहा, कुछ नहीं कहा, तो 22/7 इंटू 2 ये वाला 2, ठीक है, एंड R स्क्वायर 21/4 इंटू 21/4। अब अगर इसको हम सॉल्व करें ना तो 2 से तो कट जाएगा, 2 टाइम, ये भी 11 टाइम कटेगा, 7 3 21। अगर इन सबको मल्टीप्लाई कर लें तो मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट में आएगा ये वैल्यू, दैट इज 173.25 cm स्क्वायर, ठीक है। cm स्क्वायर हो गई है, क्योंकि सारे जो लेंथ यूनिट था सेंटीमीटर में था, ठीक है, ये आ गया। अब हमें कहा कि 16 रुपीज़ पर 100 cm स्क्वायर का कॉस्ट है, ठीक है। तो चूँकि 16 रुपीज़ ये जो कॉस्ट है 100 cm स्क्वायर का है, तो 1 का कितना होगा, इसीलिए आपको इसका कितना होगा, तो देयरफॉर 1 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 16/100, और इसका निकालने के लिए इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट विल बी कम टू बी 173.25 के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 173.25 एंड मल्टीप्लाइड बाई 16/100, ये भी पॉइंट उड़ेगा 100 आ जाएगा। सबको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको आएगा कन्वर्ट के दैट विल बी कम टू बी 27.72, ठीक है, ये रुपीज में आ जाएगा। तो आई होप ये बात समझ में आया होगा कैसे आया ये, ठीक है। तो ये सारा वैल्यू को कैंसिल करने के बाद जो है एक बार फिर से समझिए क्या दे रखा है,
हमें दे रखा है एक हेमिस्फीयर था, इसका डायमीटर, इनसाइड का डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर था, इससे रेडियस फाइंड हो गया। उसके बाद हमको दे रखा है यहाँ पे क्या कि इसका CSA फाइंड करना था, तो 2πr² हो गया CSA, और इसके बाद हमें ये वैल्यू निकल गया CSA का 30 अब क्या करना भाई, 100 cm² का जो और रुपीज़ 100 cm² का जो था वैल्यू 36 रुपीज़ था, तो इसलिए 1 का कितना है 16/100, तो इसीलिए 173.253 ये वैल्यू था, इसका कितना होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो ये वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से 27.72 रुपये जो है ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें देखिए दे रखा है यहाँ पे 6 में, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 cm², ठीक है। तो हमें कैसे फाइंड करना है, देखिए आपको एक स्फीयर दे रखा है, स्फीयर का रेडियस दे रखा है, दैट इज r मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका r फाइंड करना है हमको, इसका दे रखा है सरफेस एरिया, ठीक है, 154 cm²। तो ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4/3πr², सॉरी 4πr² होता है, ठीक है, 154। तो 4 तो कांस्टेंट नंबर है, पाई के बारे में 22/7 इंटू r², तो पता नहीं क्या होगा, वो तो निकालने के बाद पता चलेगा, ठीक है। अब देखिए कुछ कैंसिल होने वाला है यहाँ पे क्या, तो ये 11 करेगा, 11 2 जा 22, 11 से 1 4 14 आ जाएगा, ये कटेगा यहाँ पे आपको 4 से 2 से, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ठीक है। तो r² कितना होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 × 7, और ये दोनों नीचे आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 2 × 2 आ जाएगा, तो दैट विल बी 49/4। तो r की वैल्यू जाएगा 7/2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह के r = रूट अंडर में 49/4 मतलब 7/2 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस आ गया 7/2 सेंटीमीटर, इट मीन्स 3.5, तो सो r = 3.5 सेंटीमीटर। तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये तो सिंपल था, आपको फॉर्मूला यूज़ करना था, फॉर्मूला जो दे रखा था TSA का या CSA का। देखिए सर इसका जो हम बात करें ना यहाँ पे स्फीयर का TSA और CSA दोनों सेम होता है, ठीक है, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया इसका 4πr² ही होता है, ठीक है। इसलिए हम जो गिवन क्वांटिटी था उसमें 4πr² लगा दीजिए, आपको r की वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या दे रखा क्वेश्चन नंबर आगे। अभी तो हमें जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, 7 में, कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, ठीक है। तो मतलब जो डायमीटर का जो ये डायमीटर जो दे रखा अर्थ का, दैट इज 1/4 तक इसका, सॉरी डायमीटर जो मून का है, ठीक है, ये 1/4 था अर्थ का, ठीक है यहाँ पे। तो हमें देखिए यहाँ पे सॉल्व कैसे करना है यहाँ पे, तो मान लेते हैं डायमीटर जो होगा सन का, ठीक है, वो x है, सॉरी डायमीटर ऑफ अर्थ ये x मान लेता है, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ मून क्या होगा, देयरफॉर डायमीटर ऑफ मून अगर निकालना होगा तो मून का डायमीटर अर्थ का 1/4 है, ठीक है, तो इसका क्या होगा x/4, यहाँ पे मून का डायमीटर, ये होगा डायमीटर अर्थ का, ये होगा डायमीटर मून का, आप ध्यान रखेंगे। अच्छा रेडियस क्या होगा अर्थ का, तो रेडियस ऑफ अर्थ निकालने के लिए, रेडियस ऑफ अर्थ के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डायमीटर ऑफ अर्थ अपन 2, तो डायमीटर ऑफ अर्थ कितना x है, तो ये x/2 हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट जो भी है यूनिट में आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे रेडियस ऑफ मून निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डायमीटर ऑफ मून डिवाइडेड बाई 2 करना पड़ेगा, तो डायमीटर ऑफ मून कितना x/4 है, x/4 इंटू 1/2 इक्वल टू x/8 हो गया आपको यहाँ पे इसका रेडियस। पूछा गया यहाँ पे कि रेशियो ऑफ उस रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, तो देखिए सरफेस एरिया का जो है निकालना रेशियो, तो किसका निकालना हमको, रेशियो ऑफ मून अपन रेशियो ऑफ अर्थ। तो
सरफेस एरिया ऑफ मून अपन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो मून का सरफेस एरिया, अच्छा सरफेस एरिया क्या होता है 4πr²। आर हो गया मून का अपन 4πr हो गया अर्थ का। तो 4π कैंसिल। अच्छा रेडियस ऑफ मून कितना है, रेडियस ऑफ मून जो है यहाँ पे x/8 है, तो x/8 का होल स्क्वायर हो गया इंटू, अच्छा रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ की अगर बात करें तो दैट्स कम टू बी x/2 है, ठीक है। तो ये x/2 आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम क्वांटिटी को थोड़ा सा इन्वर्ट कर लेते हैं, तो x/64 आ जाएगा, x²/64, और ये x² तो नीचे में आएगा है ना, और ये 2 के स्क्वायर ऊपर चला जाएगा 4। तो अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये कट जाएगा 4 से 16 टाइम है, तो दैट विल बी 1:16 है ना। तो जो आएगा यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ मून अपन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इक्वल टू 1/16, ठीक है। तो ये आपको इसका रेशियो आ जाएगा। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये बात समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। इस तरीके से देखिए क्या करना होगा आपको, क्या रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि जो डायमीटर है अर्थ का, ठीक है, और सॉरी डायमीटर जो है मून का दैट इज 1/4 है अर्थ का। तो अर्थ को हम एक्स माने अर्थ का डायमीटर को, तो मून का 1/4 हो जाएगा इस तरीके से। फिर इसका हम रेडियस फाइंड कर लिए यहाँ पे, ठीक है, मून का और अर्थ का। उसके बाद दोनों का सरफेस एरिया ऑफ मून अपन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ लगा दिए, तो जो फॉर्मूला है दैट विल बी द आंसर। तो इस तरीके से जो कैंसिल होने के बाद जो क्वांटिटी आएगा दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है क्वेश्चन है। अ हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। तो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे कि हेमिस्फेरिकल बॉल है, ठीक है, ये किसका बना हुआ स्टील से जो 0.2 सेंटीमीटर थिक है। इसका जो इनर रेडियस है बॉल का 5 सेंटीमीटर है, तो इसका जो आउटर कर्व सरफेस एरिया है ये पूछा गया। तो इसके लिए हमें आउटर रेडियस भी चाहिए, तो कैसे फाइंड करते देखिए, वो जो गिवन क्वांटिटी क्या है देख लीजिए यहाँ पे। इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर कुछ गिवन है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास हेमिस्फीयर दे रखा है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे। तो इसका जो कुछ थिकनेस विकनेस दे रखा है यहाँ पे, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ ये, ठीक है। तो इसमें जो थिकनेस दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर, ये इसका थिकनेस यहाँ पे। तो टी आगे आपको यहाँ पे 0.25 सेंटीमीटर, ठीक है। और इनर रेडियस जो है आर इक्वल टू दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस यहाँ से यहाँ तक इनर रेडियस होगा, ठीक है। आउटर रेडियस के लिए यहाँ से यहाँ तक हमको बाहर तक का चाहिए, तो इसमें थिकनेस जोड़ना पड़ेगा। तो इनर रेडियस, ठीक है, ये है, और आउटर रेडियस यहाँ से यहाँ तक वही है वाला। तो देखिए यहाँ से यहाँ ये रेडियस में अगर थिकनेस जोड़ दिए वाला थिकनेस, ठीक है, तो आउटर मिल जाएगा ना यहाँ पे। तो इनर रेडियस प्लस थिकनेस दैट इज कैपिटल आर, 5 + 0.25 इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था इसका CSA। तो CSA का फॉर्मूला आपको पता है, दैट इज होता है 2πr², ठीक है। आउटर CSA चाहिए था, तो आउटर 2 × पाई की वैल्यू 22/7। अच्छा आर के बारे में 5.25 × 5.25, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको कैसे सॉल्व करें, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ये आपका डायरेक्ट आंसर दे देगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर आएगा दैट इज 173.25 cm²। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका जो आउटर CSA होगा दैट विल 173.25 cm² होगा। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन दे रखा, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज जस्ट इनक्लोज अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ये डायरेक्ट क्या हो गया सिलेंडर में डुबा दिया गया इस तरीके से। तो पूछा क्या गया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तीसरा में रेशियो ऑब्टेन 1:2, मतलब 1:2 में जो वैल्यू है उसका रेशियो निकालना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करें, यहाँ पे आपको सारी चीज़ पता ही है। यहाँ पे इसका जो रेडियस दे रखा है यहाँ से, ठीक है, ये r है, तो ये वैल्यू यहाँ से r हो जाएगा, ठीक है, और ये वैल्यू यहाँ से r हो जाएगा। तो पहला में क्वेश्चन था यहाँ पे हमको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस का एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है, SS लिख देते हैं, दैट इज 4πr²।
ठीक है, ये हो गया आपको, क्योंकि इसका रेडियस r है तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, हाइट ऑफ सिलेंडर देखिए, इधर ऊपर r नीचे r प्लस r 2r हो गया। तो दूसरा हम सिलेंडर के लिए यूज़ करते हैं, तो हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हो जाएगा 2r, और रेडियस ऑफ सिलेंडर जो होगा दैट इज r। यहाँ पे इस, क्योंकि दोनों देखिए फिक्स है, यहाँ से यहाँ r होगा, दोनों जस्ट इसके अंदर टच करा इसको, तो इसका जो रेडियस होगा स्फीयर का वही सिलेंडर का भी रेडियस हो जाएगा। तो इसका जो होगा यहाँ पे सरफेस एरिया, ठीक है, इस तरीके से सिलेंडर का। तो सिलेंडर का सरफेस एरिया आपको पता होगा यहाँ पे क्या होता है, 2 पाई r h। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू तो पाई रखना है, r के बारे में तो r ही यहाँ पे, h जो है यहाँ पे ये इसका 2r है, तो दैट इज 2r। कितना होगा यहाँ पे 2 2 4 पाई r स्क्वायर, ये हो गया 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है यहाँ पे। तो ये हो गया दूसरा, ये था पहला। तो दोनों का रेशियो चाहिए, तो रेशियो निकालें, तो रेशियो ऑफ सिलेंडर मतलब रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर निकला था, और सिलेंडर का भी यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर ही निकला, ठीक है, दैट इज 4 पाई r स्क्वायर। तो दोनों कट के 1 आ जाएगा, तो 1:1 आ जाएगा इसका क्या रेशियो, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक्सरसाइज आज हमारा मतलब हम लोग का ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो आगे हम फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोग को हम फिर से बता रहे हैं कि आप लोग का सारा वीडियो हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, एक एक करके, ठीक है। यहाँ पे जितना भी वीडियो है दैट इज लाइक वर्ड, चाहे एस चंद बुक हो, ठीक है, चाहे आर एस अग्रवाल हो, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे एस मल्होत्रा है, ठीक है, या फिर चाहे आपको आर डी शर्मा हो, ठीक है। तो कोई भी बुक हो, सारे का सॉल्यूशन हो, ठीक है। उसके बाद आगे हम एमटीजी भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये सारे बुक का सॉल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। तो हम आपको सारे जो है यहाँ पे एक एक करके सॉल्यूशन डालने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कंसेप्ट भी सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कंसेप्ट वीडियो हम डाल रखे हैं इसमें थ्योरी पार्ट का, ठीक है। और उसके बाद आपको एक एक करके सॉल्यूशन वीडियो डाल रहे हैं, तो एक एक करके सारे चीज़ कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आप सब्सक्राइब करके थोड़ा सा फ्रेंड में शेयर कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा होगा क्या कि हम मेरा जो चैनल है ये ईजिली वे में सबको विजुअल हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो आप इतना कर सकते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तो। और या फिर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम लग रहा है, तो आपको नीचे में मिलेगा व्हाट्सअप नंबर, क्या प्रॉब्लम है आप उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो हम कोशिश करेंगे आपका सारा प्रॉब्लम जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसको हम सॉल्व करने का, ठीक है। थैंक यू। चलिए फिर से आप लोग का एक बार